नमस्कार, मैं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के पशुपालक या वो लोग जो गाय या भैंस पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके दूध या फिर दूध से बनी चीजों को बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। ये लोग पिछले काफी दिनों से चिंता में डूबे हुए थे। कारण था गहलोत सरकार द्वारा निकाला गया एक आदेश। इस आदेश ने राज्य के सभी पशुपालकों के सामने एक नई चुनौती और एक नई चिंता खड़ी कर दी थी। ये लोग सालों से गाय भैंस पाल रहे होते हैं, वो अब इस काम से कतराने लगे थे। जाहिर सी बात है कि जब भी आप घर में कोई पालतू कुत्ता या फिर बिल्ली भी पालते हैं तो वक्त के साथ आपको अपने पालतू पशु के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है। और जो लोग गाय या भैंस पालते हैं उनका अटैचमेंट होना तो जाहिर सी बात है। इसके दो कारण है। पहला तो ये कि ये लोग कई सालों से इन्हें पाल रहे हैं और दूसरा कारण ये कि ये इनकी रोजी रोटी का भी साधन है। लेकिन गहलोत सरकार के एक आदेश ने राज्य के सभी पशुपालकों को डगमगा दिया था। अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर इस आदेश में ऐसा लिखा क्या है। गहलोत सरकार ने यह आदेश अप्रैल 2022 यानी कि पिछले महीने ही निकाला था। आदेश में कहा गया कि यदि आप शहर में रहते हैं तो आप सिर्फ एक ही गाय या फिर एक ही भैंस पाल सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको लाइसेंस और पशुबाड़ा समेत कई शर्तें आप पर थोप दी गई। नियम निकाले गए कि पड़ोस में रहने वालों को गोबर आदि से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर पशु के कान में टैग बांधना होगा जिस पर मालिक का नाम, मालिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। पशु बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। रास्ते या खुले स्थान पर पशु को बांधा नहीं जा सकता। साथ ही कहा गया कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर 1 महीने के नोटिस पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद पशु नहीं पाल सकेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सूबे के मुखिया के इस फरमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, क्योंकि 90% लोगों के लिए इन नियमों की पालना करना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अब सूबे के मुखिया ने नया फरमान जारी किया है और राज्य के सभी पशुपालकों को राहत की सांस दी है। अब वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल नए फरमान में कहा गया कि राजस्थान के शहरों में यानी कि राजस्थान के जो भी शहर है, जिले हैं, जितने भी ग्रामीण हिस्से हैं, वहां पर गाय को पालने के लिए अब गोपालन लाइसेंस लेने का नियम लागू नहीं होगा। यानी अप्रैल में जारी किया गया यह आदेश अब लागू नहीं होगा। साथ ही गहलोत ने गौशालाओं को इसी वित्तीय वर्ष के साल से 9 महीने अनुदान देने की भी घोषणा की है। पहले यह अनुदान 6 महीने में दिया जाता था। जाहिर सी बात है कि सूबे के मुखिया के इस नए फरमान से राज्य के सभी पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जयपुर निवासी पशुपालक अभी भी पसोपेश में है। कारण ये कि गहलोत सरकार ने ऐलान किया है कि जो पुराना वाला आदेश है वो राजधानी जयपुर में अभी भी वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि उन्होंने अप्रैल में लागू किया था। यानी कि राज्य के बाकी राजधानी जयपुर को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में पुराना वाला फरमान, पुराना वाले आदेश को हटा दिया गया है। लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी वह आदेश वैसे ही लागू रहेगा। जाहिर सी बात है कि जयपुर के पालकों ने इस आदेश को सुनने के बाद काफी निराश भी हुए हैं और काफी मायूस भी हो गए हैं। सभी का बस यही कहना है कि जब पूरे राज्य को छूट दी गई है तो हमारी क्या गलती है। बहरहाल देखना तो यही है कि गहलोत सरकार को जयपुर निवासी पशुपालकों की सुध कब आती है। तब तक के लिए नमस्कार।